बच्चों, सुप्रभात। आज हम पद्य विधा के अंतर्गत हरवंश राय बच्चन रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक का अध्ययन करेंगे। साथ साथ रचनाकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। हरवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद, प्रवासी की डायरी। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। और आज हम उसी बच्चन के निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो सर्वप्रथम हम काव्य पाठ भी करेंगे, साथ साथ शब्दार्थ और उसके साथ व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है: पथ, राह, रास्ता, ढलता, समाप्त होता, अंत होता। कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला
यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। पुनः कवि कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रत्याशा, आशा, नीर, घोंसला, पर, पंख, चंचलता, तीव्रता, तेजी। पुनः कवि कहते हैं, एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे। उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यों लगता है मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। पुनः कवि तीसरी पंक्तियों में कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। विकल व्याकुल, हित के वास्ते, चंचल गतिशील, क्रियाशील व्यग्र, शिथिल ढीला, पद पांव, उर हृदय, विह्वलता भाव, आतुरता उमरण। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उफनने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। वस्तुतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह कविता प्रेम कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के क्षण बड़े सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम में समय बीतने का पता ही नहीं चलता। आशा है ये कविता आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।